बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली महर है। आज हम डिस्कस करेंगे आईबीएस। मुझे इनबॉक्स में इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि डॉक्टर साहब आईबीएस के ऊपर आप कोई वीडियो बनाएं। आईबीएस बहुत आम बीमारी है, इसको मुखफ़िफ़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों, आईबीएस सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि है क्या। आईबीएस एक सिंड्रोम की एक ऐसी हालत को कहते हैं जो कोलोन यानी बड़ी आंत को मुतासर करती है और ज़्यादा अगर ये बिगड़ जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकती है या जानलेवा इसको समझा सकता है। और आईबीएस जो है आम बीमारी है और हर 10 में से तकरीबन 3 लोग इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। दोस्तों, मैं आपको लोगों को बताऊं कि कोई भी अगर किसी भी अगर डिज़ीज़ स्टार्ट हो या कोई सिम्टम्स आप में पाई जाती हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है कि आप किसी भी तकलीफ़ को बगैर वजह के आप नहीं छोड़ सकते कि जी ये आम सी बीमारी है, आपको ये ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन होम्योपैथी जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि होम्योपैथिक सिस्टम जो क्या करता है कि वो 100% बिलीव करता है सिम्टम्स के ऊपर। अगर पेशेंट की सिम्टम जो है कंट्रोल अलामात हैं और अलामात इंडिकेशन देती हैं किसी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ, तो वो पेशेंट को लाजमी ठीक होना चाहिए। आईबीएस जो है एक फंक्शनल मैदे के डिसऑर्डर की किस्म है, जो आम तौर पे बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने सुना हुआ कि ये शख्स जो है या आईबीएस का पेशेंट जो है खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो वॉशरूम की तरफ दौड़ता है कि उसको फ़ौरन ही पेट में मरोड़ शुरू हो जाती है या दर्द शुरू हो जाता है कि या वॉशरूम जाने के लिए उनको ख्वाहिश हो जाती है। और इसको आम हालात में आईबीएस को ये भी कहा जाता है कि ये मैदे और दिमाग के दरमियान में जो एक सिग्नल होता है उसमें खलल पड़ने की वजह से भी ये आईबीएस का इशू जो है एक्टिव होता है। दोस्तों, मैदे और दिमाग का जो आपस में मिलकर और इनका एक जॉइंट वर्क जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव रखता है और उसको नॉर्मल रखता है। और यही वजह है कि आईबीएस का मरीज़ जो है किसी न किसी तरीके से आपको ज़हनी तौर पे स्टेबल या नॉर्मल नज़र नहीं आता। उसकी लाजमी हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ होती है जो इसके आईबीएस के एक्टिव होने का सबब बनती है। अब आपको मैं बताऊं कि आम तौर पे जो है कहा जाता है डॉक्टर्स की तरफ से या मरीज़ों की तरफ से कि मुझे तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो कह दिया है कि ये आईबीएस जो है एक आम बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईबीएस जो है ये तो है कि इसका कोई साइंटिफिक तरीके से अभी तक कोई मालूम नहीं हुआ, क्योंकि इसकी ऐसी अलामात होती हैं कि अगर पेशेंट को पेट में अगर लेफ़्ट साइड पेन हो रहा है तो उसके आधे घंटे बाद वो राइट साइड शुरू हो जाएगा। ये मेन निशानी है आईबीएस की। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि बगैर किसी वजह के कोई भी अलामत या डिज़ीज़ नहीं हो सकती। सबसे पहला इसका जो कॉज है वो आंतों के जो मसल्स होते हैं उनमें सुकड़ाव पैदा हो जाता है। आईबीएस होने की सबसे बड़ी वजह है कि आंतें वहाँ से मसल्स सिकुड़ जाते हैं या तंग हो जाती हैं आंतें, तो जो हमारी गैसेस होती हैं इंटेस्टाइन्स में वो अपर साइड मूव होती हैं या लेफ़्ट या राइट साइड मूव होती हैं। दूसरी इसकी कॉज हो सकती है कि आंतों में सूजन हो सकती है, और चौथी इसकी कॉज ये भी हो सकती है कि आंतों का अल्सर या आंतों की जो है ज़ख़म भी हो सकता है। आईबीएस होने का सब आंतों के जो कैंसर पेशेंट को हो जाता है वो भी एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है। और पांचवी और आखिरी जो है वो दायमी कब्ज़। अगर मरीज़ को पुरानी कब्ज़ है जो किसी भी दवा से ठीक नहीं होती तो वो भी आपके आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का सबब बन सकती है। दोस्तों, आपको मैं एहतियात के तौर पे बताऊं कि अगर आप ठीक करना चाहते हैं आईबीएस को तो आप अपनी ग़िज़ा के अंदर हाई प्रोटीन का इस्तेमाल कम करें और फाइबर वाली और विटामिन सी वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल रखें। और चाय, कॉफ़ी, बेकरी आइटम्स को
या ऐसी चीज़ें जो स्वीट्स होती हैं आप इनका कम इस्तेमाल करें अगर आपने IBS से बचना है। दोस्तों अब आ जाएं इसकी सिम्टम की तरफ आ जाते हैं कि IBS की जो सिम्टम क्या होती हैं। सबसे पहली जो सिम्टम होती है कि वो पेशेंट को एक बेचैनी का एहसास होता है खाना खाने के फ़ौरन बाद। पेट में घूमने वाला दर्द होता है। और दूसरी अलामत ये होती है कि पेट खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद फूल जाता है। और तीसरी अलामत ये होती है, ये मेन अलामत है कि IBS की पेशेंट को 2 अलामत में से कोई भी एक लाजमी होगी। कि मिसाल के तौर पे अगर उसको मोशन लगे हुए हैं तो उस मोशन के दौरान जो है उसको बगैर किसी दवा के कुछ ही दिनों के बाद उनको फिर कब्ज़ हो जाएगी, और बगैर किसी दवा के ठीक हो के वो दोबारा उनको एकदम से मोशन स्टार्ट हो जाएंगे और उनको फ़ौरन ही वॉशरूम की ख्वाहिश होती है। और पांचवी जो इसकी अलामत होती है वो है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद शिफ्टिंग पेन स्टार्ट हो जाता है पेट के दर्द के अंदर, कभी राइट जाएगा, लेफ़्ट जाएगा, अपर जाएगा, डाउन जाएगा। ये वो अलामात हैं जो आपका IBS को आम तौर पे डायग्नोस करने में हमें हेल्प मिलती है। अब आ जाएं दोस्तों कि इसका होम्योपैथिक इलाज क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है कि IBS का इशू लेकर आता है तो मैं कुछ आपको ऐसी मेडिसिन्स बताऊंगा, लेकिन ये हतमी इलाज नहीं है। अगर आपको IBS का इशू है तो अपने करीबी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो आपके प्रॉपर हिस्ट्री लेके इसको ठीक कर सके। सबसे पहली मैं अलामत आपको बताऊं कि अगर पेशेंट के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, मिसाल के तौर पे वो शराब पीता है, स्मोकिंग करता है, या वो जो है कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करता है नशावर, तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी में इनको नेक्स वामी का 1X में दें। और दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन है उसकी, अगर पेशेंट बेचैन रहता है, घबराहट में रहता है, पसीनों में रहता है और ज़हनी तौर पे रिलैक्स नहीं है तो आप उनको आर्सेनिक अल्बम दें, दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन। और अगर तीसरी अलामत ये है कि मरीज़ को अगर कभी मोशन लग जाते हैं, कभी डायरिया हो जाता है, या कभी उनको कब्ज़ हो जाती है, और उस कब्ज़ के साथ एक अगर ख़ास निशानी होती है कि उनको स्टूल जो है वो लेसदार होता है, चिकनाहट के साथ स्टूल पास आउट होता है, तो आप उनको पोडोफाइलम दे सकते हैं, बेहतरीन दवा है। और दूसरा और आखिरी मेडिसिन जो मैं बता रहा हूँ कि हमेशा ऐसा पेन IBS का जो घूमने वाला हो, जो पेट के चारों तरफ पेन मूव होता हो, कभी लेफ़्ट घूमता हो, कभी राइट घूमता हो, कभी अपर घूमता हो, कभी डाउन घूमता हो पेन, तो फिर आप एक ही मेडिसिन है कि लाइकोपोडियम आप उनको इस्तेमाल कराएं। पेशेंट विद इन 2 to 3 डेज़ आपको रिलैक्स होता हुआ महसूस आ जाएगा। दोस्तों ये तो आज की IBS डिज़ीज़ के मुतालिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।